गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 8 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 8 में आप लोग को टॉर्सन पढ़ना है। तो हम लोग को जो टॉर्सन पढ़ना है शाफ्ट के लिए पढ़ना है। जो हम लोग सॉलिड शाफ्ट या हॉलो शाफ्ट यूज करते हैं तो उसमें हम लोग को देखना है टॉर्सन। टॉर्सन का मतलब होता है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग मतलब ऐंठन। टॉर्सन का मतलब है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का मतलब ऐंठन। अगर किसी शाफ्ट में हम लोग का ट्विस्टिंग हो रहा है, टॉर्सन हो रहा है, तो उसमें शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास सॉलिड शाफ्ट है। शाफ्ट से हम लोग क्या काम करते हैं, तो पावर को ट्रांसमिट करते हैं। पावर को हम लोग किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर अगर हम लोग को ट्रांसमिट करना है तो हम लोग शाफ्ट का यूज करते हैं। तो जब हम लोग को शाफ्ट का यूज करेंगे तो उसमें टॉर्सन होगा। टॉर्सन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ये हाथ है और ये हाथ हम लोग का शाफ्ट है। अगर यहाँ से पकड़ के हम लोग ये अपने हाथ को ऐसे रोटेट करना चाहेंगे तो हम लोग का हाथ में क्या आएगा, ऐंठन आएगा, ट्विस्टिंग आएगा। तो इसी तरह अगर हम लोग शाफ्ट यूज कर रहे हैं तो दो गो ये शाफ्ट है, अगर इस शाफ्ट के बीच में हम लोग का ट्विस्टिंग लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो इस टॉर्क लगने से इसमें ट्विस्टिंग आएगा। उस ट्विस्टिंग के चलते इसमें शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो जो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा ये शाफ्ट का जो रेडियस होगा उस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि रेडियस के परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है। तो जो भी इसमें ट्विस्टिंग कॉपल आ रहा है या ट्विस्टिंग टॉर्क आ रहा है, उस टॉर्क के चलते शियर स्ट्रेस आएगा। उस शियर स्ट्रेस इसके जो एक्सिस होगा, एक्सिस के हमेशा नॉर्मल होगा। तो देख रहे थे हम लोग कि इसमें जो आपका शियर स्ट्रेस आ रहा है एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इसका जो इक्वेशन होता है, हम लोग को टॉर्सनल इक्वेशन पढ़ना है। तो टॉर्सनल इक्वेशन डिराइव करने से पहले हम लोग को कुछ एजम्पशन मानना पड़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग टॉर्सन चैप्टर पढ़ते हैं इसके टॉर्सनल इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या क्या एजम्पशन होता है। तो हम लोग का इसका फर्स्ट एजम्पशन होता है कि जो आपका मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए और इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए। जो भी हम लोग शाफ्ट का मटेरियल यूज कर रहे हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए और उसका आपका आइसोट्रोपिक होना चाहिए। मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज़ है ऑल डायरेक्शन में, उस ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए। तो हम लोग का मटेरियल जो होना चाहिए होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए और परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट एजम्पशन है कि आपका जो मटेरियल यूज कर रहे हैं शाफ्ट का वो हुक्स लॉ को फॉलो करो। और हुक्स लॉ हम लोग का क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। जो इलास्टिक लिमिट से आसपास ही हम लोग का होगा प्रोपोर्शनल लिमिट। तो मटेरियल इलास्टिक है तो हम लोग को हुक्स लॉ फॉलो करेगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एजम्पशन है कि इसमें जो शियर स्ट्रेस लग रहा है शियर स्ट्रेस एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा, एक्सिस के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगेगा। नेक्स्ट है कि हम लोग का जो इसका रेडियस है, जो भी हम लोग का रेडियल लाइन है या इसका रेडियस है, रेडियस टॉर्सन के बाद हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। रेडियस जो भी है इसका रेडियस है टॉर्सन के बाद हम लोग का हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि जो ये हम लोग का एक्सिस होगा, जैसे ये इसका मान लीजिए कि ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट का एक्सिस होगा। तो एक्सिस के जो नॉर्मल प्लेन्स है, ये हम लोग का एक्सिस है, एक्सिस के नॉर्मल प्लेन ये होगा। तो ये जो भी इस तरह से नॉर्मल प्लेन होगा, ये प्लेन भी टॉर्सन के बाद हम लोग को स्ट्रेट रहना चाहिए। प्लेन हम लोग का डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एजम्पशन इसमें है कि जो अगर इसके एक्सियल लेंथ के किसी भी क्रॉस सेक्शन में जा रहे हैं तो ये जो रोटेट करेगा हम लोग का शाफ्ट, वो शाफ्ट हम लोग का रिजिड प्लेन की तरफ बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग शाफ्ट के किसी भी डायमीटर पे जाएंगे तो जो उसका ट्विस्ट करने का एंगल होगा वो एंगल हम लोग का कांस्टेंट होगा, एंगल नहीं चेंज होगा। तो ये इसका एजम्पशन था। एजम्पशन आपको नोट्स देंगे, वहाँ से लिख लीजिएगा और पढ़िएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ये आपका मॉस का यूनिवर्सल एजम्पशन है। कहीं भी ये चीज़ हम लोग बेंडिंग इक्वेशन पढ़े थे वहाँ भी हम लोग का मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक था। तो यहाँ भी हम लोग टॉर्सनल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो मटेरियल हम लोग का होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होगा और परफेक्टली इलास्टिक होगा, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। स्ट्रेस शियर स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेडियस का। चौथा है कि इसका जितना भी रेडियस है आपका
टॉर्सन होने के बाद स्ट्रेट रहेगा। नेक्स्ट था आपका कि जो इसका जो मतलब ट्रांसवर्स जो इसका रेडियस के नॉर्मल जो प्लेन्स है, जो रेडियस के नॉर्मल प्लेन है, वो प्लेन हमेशा आपका स्ट्रेट रहेगा टॉर्सन के बाद। और ये किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जाएंगे तो इसका जो रोटेशन का प्लेन होगा रिजिड प्लेन होगा, जिसके चलते हम लोग का किसी भी डायमीटर पे जो एंगल मिलेगा रोटेटिंग एंगल वो कांस्टेंट होगा। तो ये इसका एजम्पशन है। अब इसके एजम्पशन के बाद इसमें हम लोग का इसका इक्वेशन पढ़ना है, टॉर्सनल इक्वेशन। तो जो हम लोग को टॉर्सनल इक्वेशन पढ़ना है हम लोग सर्कुलर शाफ्ट के लिए पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टॉर्सनल इक्वेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या टॉर्सनल इक्वेशन फॉर सर्कुलर शाफ्ट। हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हम लोग का एक शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट, जिसका डायमीटर d है, उसका रेडियस ये r है, और जो उसका लेंथ है हम लोग का जो लेंथ है वो लेंथ हम लोग का l है। मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोग पास एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डायमीटर d है, लेंथ l है, और डायमीटर d है, उसका लेंथ l है। उसमें हम लोग का जो टॉर्क लग रहा है कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है, कांस्टेंट टॉर्क हम लोग का t है। और उस टॉर्क के चलते हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का ये शाफ्ट है, आप एज्यूम कर रहे थे ये शाफ्ट है, तो इसमें ट्विस्टिंग होगा। तो ये हम लोग एक शाफ्ट एज्यूम किए हैं, शाफ्ट का सेंटर O है और हम लोग dr थिकनेस का एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि क्या शियर स्ट्रेस आएगा। तो जब हम लोग dr क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो ये हम लोग का यहाँ पे सेंटर O है। तो हम लोग मानते हैं कि जब इनिशियली कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो हम लोग का OA एक लाइन एज्यूम करते हैं कि OA हम लोग का एक लाइन है जब टॉर्क इस पे नहीं लग रहा है। जैसे ही टॉर्क इसमें लगेगा, मतलब यहाँ पे इसको हम लोग ऐंठना स्टार्ट करेंगे तो ये पॉइंट हम लोग का डिस्टॉर्ट होके A से B पे आ जाएगा। मतलब जैसे ये कोई टॉर्क नहीं लगा, जैसे ही टॉर्क लगाइएगा तो इसमें ट्विस्टिंग होगा, घूमेगा, ऐंठन होगा, तो ये OA जो पॉइंट है ये B पे आ गया। अब देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो ये टॉर्क लग रहा है इस टॉर्क के चलते इसमें शेयर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ये शेयर स्ट्रेस क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द रेडियस होगा। ये हम लोग का एक्सिस है, ये रेडियस है, इस रेडियस पे हम लोग का जो ये शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है हमेशा परपेंडिकुलर हो रहा है। तो इसमें हम लोग का शेयर स्ट्रेस टॉ है। शेयर स्ट्रेस क्यों आ रहा है, ट्विस्टिंग के चलते, ट्विस्टिंग कॉपल के चलते या ट्विस्टिंग मोमेंट के चलते। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सर्कुलर शाफ्ट है। तब देखिए अब हम लोग का जब ये ट्विस्ट हो रहा है, ये जब हम लोग का ट्विस्ट हो रहा है तो इसमें ट्विस्टिंग के चलते इसमें स्ट्रेन आएगा, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन को हम लोग फाई से लिखते हैं। तो हम लोग का देख रहे थे कि ये हम लोग का कोई एक लाइन था, इसमें ऐंठन के चलते ये लाइन हम लोग का डिस्टॉर्ट होके ए से चल के हम लोग को बी पे आया, ए से चल के बी पे आया। तो इसमें हम लोग का शेयर स्ट्रेन इंड्यूस हो गया। और शेयर स्ट्रेन को हम लोग क्या लिखते हैं, तो फाई लिखते हैं। तो ये हम लोग का इसका आपका फिगर का एक्सप्लेनेशन था कि इसका डायमीटर हम लोग एक सर्कुलर शाफ्ट कंसीडर करते हैं जिसका डायमीटर d है, लेंथ l है, इसमें t कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क के चलते इसमें हम लोग का शेयर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। उस शेयर स्ट्रेस हम लोग का टॉ है। यह शेयर स्ट्रेस एक्सिस के जो ये रेडियस है इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा हमेशा। और जब हम लोग का ट्विस्टिंग हो रहा है तो हम लोग कोई पॉइंट OA एक लाइन OA कंसीडर कर रहे हैं, तो ट्विस्टिंग होने के बाद ये OB हो जा रहा है। अब ये ट्विस्ट हुआ तो इसमें शेयर स्ट्रेन होगा, शेयर स्ट्रेन जो होगा हम लोग को फाई होगा, जो यहाँ पे हम लोग दिखाएं। अब इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो हम लोग का आर्क AB है, ये जो हम लोग के एक आर्क हो रहा है, आर्क AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्क AB को हम लोग लिख सकते हैं R इंटू थीटा इक्वल टू L इंटू फाई, L इंटू फाई। देखिए ये हम लोग का आर्क है, यही ना हम लोग का, ये आपका आर्क है, यहाँ से यहाँ तक आर्क है, आर्क है। और ये इसका रेडियस है, यही रेडियस है, ये थीटा है। आप जानते हैं कि हम लोग का जो थीटा होता है L/R होता है, L/R होता है। और L क्या होता है, हम लोग का चाप होता है जिसको आर्क बोलते हैं। तो L इक्वल टू हम लोग R थीटा लिख सकते हैं, यही ना हम लोग का L चाप है। तो यही ना हम लोग का आर्क है, आर्क AB है। तो आर्क AB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R थीटा, इसलिए हम लोग आर्क AB इक्वल टू यहाँ हम लोग R थीटा लिख दिए। अब देखिए L फाई क्या होगा, यही ना हम लोग का AB था,
इसमें शेयर स्ट्रेन आ रहा है तो हम लोग का ये ए से बी हो जा रहा है, तो ये फाई है और ये ए से बी, तो ये भी एक आर्क का काम करेगा। तो इसको हम लोग एल, ये लेंथ आपका एल है, ये फाई है, तो इसको हम लोग एल इंटू फाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो इसको हम लोग आर इंटू थीटा लिखें एल। आप शेयर स्ट्रेस, ये क्या है, आप शेयर स्ट्रेन है, और शेयर स्ट्रेन आपको बताए थे कि हम लोग का स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन होगा, तो एक जी आता है, मतलब हम लोग का फाई इक्वल टू टॉ बाई जी होगा। आपको जो हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखे थे कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन होता है, शेयर स्ट्रेन फाई होता है हम लोग का, तो टॉ इसको हटाने के लिए हम लोग जी लिखते थे फाई, तो फाई इक्वल टू हम लोग का टॉ बाई जी आया, तो हम लोग का टॉ बाई जी आया, तो हम लोग यहाँ पे टॉ बाई जी पुट कर दिए, तो हम लोग फाई की जगह पे टॉ बाई जी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लिए टॉ बाई जी। हम लोग का क्या था, आर के भी था। अब देखिए ये हम लोग का क्या हो गया कि आर थीटा इक्वल टू एल इंटू आपका टॉ डिवाइडेड जी, ये आ गया हम लोग को। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि टॉ बाई आर इक्वल टू आपका जी थीटा बाई एल लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे, हम लोग का ये आर यहाँ आ गया, जी इधर चला गया, तो टॉ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये हम लोग का एक रिडक्शन मिल गया कि हम लोग का टॉ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग को टॉर्सनल इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, तो हम लोग को फर्स्ट इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 1 है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गया क्या कि टी बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया है, क्या इक्वेशन मिला है कि टॉ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होगा। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें हम लोग रेसिस्टिंग फोर्स निकालते हैं कि कितना रेसिस्टिंग फोर्स होगा, तो आप फोर्स निकालने के लिए देखिए हम लोग पास शेयर स्ट्रेस उसका पता है, अगर उसका एरिया पता हो जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है। तो उस फोर्स को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो जो ये एलिमेंटल स्ट्रिप हम लोग लिए हैं, ये जो एलिमेंटल आप स्ट्रिप लिए हैं, इस स्ट्रिप का हम लोग एरिया चाहिए। अगर उस एरिया को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग टोटल निकल जाएगा कि कितना हम लोग का टोटल फोर्स लग रहा है। तो इसका अगर हम लोग देख रहे हैं कि डी आर इसका हम लोग का थिकनेस है, अगर 2 पाई आर इंटू डी आर कर देंगे तो टोटल ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, एरिया इंटू स्ट्रेस करेंगे तो हम लोग का टोटल रेसिस्टिंग फोर्स निकल जाएगा। तो हम लोग अगर टेंजेंशियल फोर्स का बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा, टॉ इंटू एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हम लोग का फोर्स हो जाएगा क्योंकि शेयर स्ट्रेस टॉ है और एरिया हम लोग का हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर, तो ये हम लोग का फोर्स हो गया। अब देखिए, अगर इस फोर्स में हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए ना, अब यही ना स्ट्रेस हम लोग का लग रहा है, अब इस स्ट्रेस को हम लोग फोर्स में मल्टीप्लाई कर लिए, फोर्स कर लिए कि ये हम लोग का फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हम लोग का आर रेडियस पे लग रहा है, तो अगर इसमें हम लोग आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का टॉर्क देगा। तो हम लोग का रेसिस्टिंग जो इसका टॉर्क हो जाएगा, रेसिस्टिंग टॉर्क इक्वल टू टॉ इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर, ये रेसिस्टिंग टॉर्क हो गया। और ये रेसिस्टिंग टॉर्क किस पे हुआ, ये हम लोग का जो स्ट्रिप माने थे इस स्ट्रिप पे हुआ। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे के लिए निकल जाएगा कि उस शाफ्ट में हम लोग का कितना टॉर्क लग रहा है। तो ये टॉर्क निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग का टॉर्क हो जाएगा टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टॉ इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर, इतना हम लोग लिख सकते हैं, टॉ इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर। अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लें तो देखिए, यहाँ से हम लोग टी बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल लिखें, तो अगर यहाँ से हम लोग टी बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल लिखें तो इसको हम लोग टॉ बराबर क्या लिख सकते हैं, टॉ बराबर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जी थीटा बाई एल
इंटू आर इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर। यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा आपका इतना 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग का आ गया ये आर स्क्वायर हो गया, तो ये हम लोग को जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताए थे, तो वहाँ पे हम लोग बताए थे कि ये जो 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर है, इसको हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। आपको जे हम बताए थे आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो ये टर्म है 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, ये हम लोग का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसको हम लोग, ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी थीटा बाई एल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। और ये जो क्वांटिटी है हम लोग का, इसको हम लोग लिखते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर इसको हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो ये पोलर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग जे लिखते हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का जे होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग का टी हो गया, ये टी हो गया हम लोग को जी थीटा बाई एल, यही ना आया था जी थीटा बाई एल। और ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसको लिखा जाता है जे जीरो से हम लोग पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो ये हो गया हम लोग का जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जे। तो हम लोग देख रहे हैं कि टी इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू इंटू जे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको आप करिएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल, टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। हम लोग का क्या आ गया कि टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अब आपका जी थीटा बाई एल आया, और एक इक्वेशन हम लोग को यहाँ से मिला था, और ये इक्वेशन हम लोग का 2 मान लीजिए। अब देखिए दोनों इक्वेशन में जो ये राइट हैंड साइड है बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग क्या लिखते हैं कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टॉ बाई आर। ये हम लोग लिख सकते हैं कि टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टॉ बाई आर। और ये जो आपका इक्वेशन आ गया, ये जो हम लोग का इक्वेशन आया टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टॉ बाई आर, इस इक्वेशन को ही टॉर्सनल इक्वेशन बोला जाता है, कि जो टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टॉ बाई आर, ये जो आपका इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल इक्वेशन। तो इसमें हम लोग क्या देखें, हम लोग एक सर्कुलर शाफ्ट के लिए टॉर्सनल इक्वेशन डिराइव कर रहे थे, तो देख रहे थे कि हम लोग के पास एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डायमीटर डी है, लेंथ एल है, उसमें कांस्टेंट टॉर्क टी लग रहा है। उस कांस्टेंट टॉर्क टी के चलते एक शेयर स्ट्रेस आ रहा है, और शेयर स्ट्रेस हम लोग जो उसका रेडियस है उसके परपेंडिकुलर है। तो उस जो ट्विस्टिंग हो रहा है, तो ट्विस्टिंग के चलते एक हम लोग लाइन कंसिडर किए थे कि वो एक लाइन है, तो ट्विस्ट टॉर्क लगने के चलते ओ ए बी पे आ गया, तो थीटा से रोटेट कर गया। जब जैसे ही थीटा से रोटेट किया, तो इसमें हम लोग का शेयर स्ट्रेन आएगा, और शेयर स्ट्रेन हम लोग का इतना हो जाएगा। अब इसका हम लोग आर्क निकालेंगे, तो आर्क इक्वल टू आर थीटा इक्वल टू एल फाई होगा, और फाई हम लोग का शेयर स्ट्रेन है, तो टॉ बाई जी लिख सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग को ये इक्वेशन मिला। इसका जो ट्विस्टिंग फोर्स हम लोग निकालेंगे, रेसिस्टिंग फोर्स, तो रेसिस्टिंग फोर्स से शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया होगा, और इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो हम लोग का शेयर स्ट्रेस इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर करेंगे, तो हम लोग का टॉर्क निकलेगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटायर के लिए हो जाएगा। तो हम लोग का जी थीटा बाई एल इंटू 2 पाई आर डी आर इंटू आर आएगा, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, आर स्क्वायर को हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, तो उसको जे लिखते हैं। वहाँ से हम लोग को ये इक्वेशन आ जाएगा टी इक्वल टू जी थीटा बाई एल इंटू जे, तो जे टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल लिख सकते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे, तो टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टॉ बाई आर आएगा, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं पोलर मोमेंट बेंडिंग। आपका इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल इक्वेशन। अब आइए इस इक्वेशन के आधार पर हम लोग कुछ और आगे देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है।
तो हम लोग को एक इक्वेशन मिला है। क्या इक्वेशन मिला है? टॉर्सनल इक्वेशन। कि हम लोग का जो इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन है हम लोग का T/J इक्वल टू G θ/L इक्वल टू τ/r। यही हम लोग का इक्वेशन मिला है। तो अगर इस इक्वेशन से देखिएगा तो जो हम लोग का शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। इस अगर इक्वेशन से हम लोग देख रहे हैं तो शियर स्ट्रेस जो है अगर इस साइड लाइएगा तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। मतलब कि हम लोग को जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाएंगे शियर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग पास कोई इस तरह से एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट का एक्सिस है, इधर हम लोग रेडियस से जूम कर रहे हैं, इधर हम लोग शियर स्ट्रेस टॉ जूम कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इधर से हम लोग का रेडियस है तो अगर हम लोग का रेडियस अगर 0 होगा तो शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू 0 होगा, और जैसे जैसे हम लोग का रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे शियर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ेगा। तो जब हम लोग को जब रेडियस 0 है तो शियर स्ट्रेस 0 है, तो इस तरह से हो जाएगा। हम लोग जब आउटर रेडियस पे जाएंगे कि ये हम लोग का आउटर रेडियस है, तो ये आउटर रेडियस पे हम लोग का शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा। देखिए यही नहीं हो रहा है, अगर हम लोग का आर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम लोग का रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा। तो हम लोग का जो शियर स्ट्रेस होगा आउटर रेडियस पे हम लोग का क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये आउटर रेडियस पे मैक्सिमम होगा। तो 0 है तो 0 है, जैसे आगे जा रहे हैं हम लोग का शियर स्ट्रेस इस तरह से बढ़ते जा रहा है, और हम लोग का जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिल रहा है ये हम लोग का टॉ मैक्स मिल रहा है। आउटर जो रेडियस है इसका अधिकतम रेडियस है, वहाँ पे हम लोग का शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा शियर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ेगा। अगर ये हम लोग का क्या है? सॉलिड शाफ्ट। अगर ये हम लोग का हॉलो शाफ्ट हो जाता है तो हॉलो शाफ्ट पे क्या होता है कि हॉलो शाफ्ट अगर हम लोग को होता तो ये शाफ्ट हम लोग को इस तरह से हो जाता, इस तरह से हो जाता शाफ्ट। अगर ये हम लोग इसका मानते कि ये हम लोग का टॉ है, ये हम लोग का इसका रेडियस है, तो ये हम लोग का इनर रेडियस होता है, ये हम लोग का आउटर रेडियस होता। तो इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक की शियर स्ट्रेस लगता, तो ये शियर स्ट्रेस हम लोग को इस तरह से होता। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हम लोग को बढ़ते जाता, तो ये हम लोग का इनर का हो जाता। आर हम लोग मानते हैं इनर, ये हम लोग का आउटर रेडियस होगा, आर आउटर मान लेते। तो जैसे जैसे आगे जाते हैं हम लोग का शेयर स्ट्रेस का वैल्यू, यहाँ तो हम लोग का कोई रेडियस नहीं था, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग को इनर से आउटर की तरफ जाते तो हम लोग का शेयर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ेगा, और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग को आउटर रेडियस पे मैक्सिमम होगा। तो ये जो टॉर्सनल इक्वेशन है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ये जो टॉर्सनल इक्वेशन निकाल लिए, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जे आ रहा है, जे हम लोग का आ रहा है कि जे को क्या हम लोग बोल रहे हैं कि जे को हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे आपको बताए थे कि जे इक्वल टू हम लोग को IXX प्लस IYY होता है, यही ना होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों एक्सिस का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जोड़ते हैं तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को निकलता है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये कोई सर्कुलर सेक्शन हम लोग का सर्कुलर शाफ्ट है, तो उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/64 d⁴, और वाई एक्सिस के अबाउट π/64 d⁴ होगा। तो ये हम लोग का 2π/64 इंटू d⁴ होता है, तो ये 32 हो जाता है। तो हम लोग का कितना हो जाता है ये πd⁴ डिवाइडेड 32, πd⁴ डिवाइडेड 32 हो जाता है। तो ये हम लोग का किसका सॉलिड शाफ्ट के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हम लोग का जे का जो वैल्यू होगा, जो जे होगा सॉलिड शाफ्ट के लिए πd⁴ डिवाइडेड 32 होगा। अगर यही चीज़ आप हॉलो शाफ्ट के लिए निकाल दे तो क्या होगा? अगर हॉलो शाफ्ट के अगर ठीक है, आप यहाँ पे देख लिए कि हम लोग का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जे का वैल्यू इतना आ रहा है, जे का वैल्यू इतना आ रहा है। हम लोग का इक्वेशन क्या है कि T/J इक्वल टू τ/r। तो यहाँ से देख लीजिए शेयर स्ट्रेस कितना आएगा, तो ये है हम लोग का T/J इक्वल टू τ/r, यही है। और T को T रहने दीजिए, J हम लोग कितना आ गया πd⁴ डिवाइडेड 632 इक्वल टू τ। आप R जानते हैं, R क्या होता है d/2 होता है।
तो इसको आप लिख सकते हैं d/2। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा कि टॉ इक्वल टू 16t डिवाइडेड पाई dq। देखिए आपका d 16 हो जाता है, ये 16 ऊपर चला गया तो 16t और नीचे एक d से d कट गया तो पाई dq। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपको एक इक्वेशन मिल गया कि जब हम लोग का सर्कुलर शाफ्ट है उसमें टॉर्क T लग रहा है तो उसमें जो शेयर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, शेयर स्ट्रेस हम लोग का 16t/πd/q होगा। तो ये आपको किसके लिए आ गया, आपका शेयर स्ट्रेस इन सॉलिड शाफ्ट। अगर हम लोग हॉलो शाफ्ट के लिए देखेंगे कि हॉलो शाफ्ट में शेयर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका देखना पड़ेगा, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का। तब आइए हम देखते हैं कि हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या होगा और शेयर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपका सॉलिड के लिए मिल चुका है। सॉलिड शाफ्ट में जो हम लोग का शेयर स्ट्रेस का वैल्यू होगा 16t/πd/q होगा। हम लोग का टॉर्सनल इक्वेशन मिला है। इस टॉर्सनल इक्वेशन से हम लोग शेयर स्ट्रेस निकाले थे कि हम लोग का सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा। तो ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में हम लोग का आया था कितना, 16t/πd/q। अब हम लोग देखते हैं कि हॉलो शाफ्ट के लिए इसको लिख सकते हैं कि T है आपका जो शेयर स्ट्रेस सॉलिड शाफ्ट के लिए है, तो आप इसको लिख सकते हैं 16t/πd/q। अब हम लोग आइए निकालते हैं कि आपका हॉलो शाफ्ट में टॉर्क कितना, टॉर्क अगर T है तो शेयर स्ट्रेस कितना होगा। तो आप हॉलो शाफ्ट के लिए सबसे पहले हम लोग को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा J। तो J हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, J इक्वल टू IXX प्लस IYY। अगर ये चीज़ लिखेंगे तो ये IXX हम लोग का क्या होगा, π/64। हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो हम लोग का हॉलो शाफ्ट है उसका इनर और आउटर डायमीटर जो है हम लोग का स्मॉल d और कैपिटल D है। तो स्मॉल d और कैपिटल D है तो हम लोग क्या लिखते थे, t⁴ और माइनस स्मॉल d⁴। यही ना है हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर हॉलो सर्कुलर शाफ्ट d⁴ माइनस d⁴, और y एक्सिस के अबाउट भी इतना ही होता, π/64 d⁴ माइनस d⁴। तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा कितना, π/32 d⁴ माइनस d⁴। ये हम लोग का J का वैल्यू किसके लिए, सर्कुलर केस के लिए आ जाएगा। अब हम लोग उसमें पुट कर दीजिए तो T डिवाइडेड J का वैल्यू कितना हम लोग का, π/32 d⁴ माइनस d⁴ इक्वल टू τ/r। r कितना है, तो हम लोग का जो r हो जाता है कैपिटल डायमीटर का आधा होता है, तो r इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं d/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा कि τ इक्वल टू जो आएगा, ये देखिए इससे हम लोग का 16 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 16 कैंसिल हो जाता, और ये हम लोग का कितना हो जाएगा 16td, ये आ जाएगा 16t और ये कैपिटल D डिवाइडेड आपका π/d⁴ और माइनस d⁴। इतना आएगा 16td डिवाइडेड π/d⁴ माइनस d⁴। तो ये जो वैल्यू आ गया, ये वैल्यू किसके लिए हम लोग का आया, ये वैल्यू है हम लोग का हॉलो शाफ्ट के लिए। कि हॉलो शाफ्ट के लिए आपका TH लिख सकते हैं कि हॉलो शाफ्ट में जो हम लोग का शेयर स्ट्रेस आएगा, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट में जो शेयर स्ट्रेस आएगा ये हम लोग का होगा 16td डिवाइडेड π/d⁴ माइनस d⁴। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं क्या कि आप इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हम लोग का जो टॉर्सनल इक्वेशन है उस टॉर्सनल इक्वेशन से हम लोग सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट और हॉलो सर्कुलर शाफ्ट में कितना शेयर स्ट्रेस इंड्यूस होगा उस शेयर स्ट्रेस को हम लोग निकाल लिए। तो इस शेयर स्ट्रेस को हम लोग निकाल लिए, तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो ये हम लोग का इक्वेशन है, यही ना हम लोग का इक्वेशन है कि T/J इक्वल टू g⁵/L इक्वल टू τ/r। तब इस इक्वेशन को हम लोग बेंडिंग इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि
कि जो हम लोग का शियर स्ट्रेंथ इंड्यूस हुआ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट और हॉलो सर्कुलर शाफ्ट में, तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में हम लोग का इतना आया, और हॉलो में अगर हम लोग देखेंगे TH इक्वल टू तो ये आ रहा है 16T B डिवाइडेड पाई इंटू डी के पावर 4 माइनस डी के पावर 4। तो यहाँ से हम लोग, ये आपका टॉर्सनल इक्वेशन हुआ और ये सर्कुलर शाफ्ट के लिए हुआ और ये हॉलो शाफ्ट के लिए जो आपको पढ़ना था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का टॉर्सनल इक्वेशन है, हम लोग का जो बेंडिंग इक्वेशन है M बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, यही ना हम लोग का था। आपका इक्वेशन क्या था कि हम लोग का M बाई आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू सिग्मा बाई वाई भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह का इक्वेशन है ये आपका, ये टॉर्सनल इक्वेशन है, ये बेंडिंग इक्वेशन है। तो देखिए M बाई आई था, तो M बाई आई की जगह T बाई जे आ गया। M क्या था? मोमेंट था, I हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ T टॉर्क है, J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और E यंग मॉडुलस था, आपका R रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो वहाँ की जगह पे ये आपका आ गया, आपका G क्या हो गया? शेयर मॉडुलस, और थीटा उसका एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये L लेंथ ऑफ शाफ्ट आ गया, और आपका शेयर स्ट्रेस के जगह पे यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था, और ये y हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस था, तो यहाँ पे y की जगह पे r आ गया। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग कंपेरेबल है, देख सकते हैं। अब अगर इस इक्वेशन के आधार पे हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा सा, जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जो आपका इक्वेशन है T बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू टॉ बाई आर। तो हम ये J बाई आर को हम लोग लिखते हैं, जिस तरह हम लोग को यहाँ क्या था कि I बाई वाई को हम लोग क्या लिखते थे? Z सेक्शन मॉडुलस लिखते थे, I बाई वाई को सेक्शन मॉडुलस लिखते थे। तो यहाँ पे हम लोग J बाई आर को पोलर सेक्शन मॉडुलस लिखते हैं। पोलर सेक्शन टॉर्सनल और पोलर सेक्शन सेक्शनल मोमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सेक्शनल मोमेंट। जो हम लोग Z को सेक्शन मॉडुलस बोलते थे I बाई वाई, तो हम लोग J बाई आर को पोलर सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं, या पोलर सेक्शनल मोमेंट भी बोलते हैं J बाई आर को। J बाई आर हम लोग का क्या होगा? पोलर सेक्शन मॉडुलस। यहाँ पे Z जो हम लोग का था सेक्शन मॉडुलस था, तो J बाई आर हम लोग का हो गया क्या आपका, कि इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सेक्शनल मॉडुलस। अब देखिए हम लोग एक जानते हैं कि जो हम लोग का K होता है, K को हम लोग लिखते हैं क्या? T बाई थीटा। K जो हम लोग का होता है T बाई थीटा होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? J G बाई L। देखिए अगर हम लोग पास इक्वेशन यही न था कि, एक मिनट रुकिए, इसको मिटा देते हैं तब देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो J बाई आर है, इसको हम लोग पोलर सेक्शनल मॉडुलस बोल रहे हैं, या पोलर सेक्शनल मॉडुलस बोलते हैं। अब ये जो हम लोग ये इक्वेशन ले रहे हैं कि ये हम लोग पास इक्वेशन है कि हम लोग का जो इक्वेशन है T बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल, यहाँ से हम लोग T बाई थीटा अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा जी जे बाई एल। यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग T बाई थीटा इक्वल टू जी जे बाई एल लेंगे, तो ये जो T बाई थीटा है इसको K लिखा जाता है, K। T बाई थीटा को K लिखते हैं। K हम लोग का क्या है? टॉर्सनल स्टिफनेस है। टॉर्सनल स्टिफनेस K होता है, K को हम लोग T बाई थीटा लिखते हैं, और T बाई थीटा इक्वल टू जी जे बाई एल होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं K इक्वल टू T बाई थीटा इक्वल टू जी जे बाई एल। तो जो ये G इंटू जे है, इसको हम लोग लिखते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस। टॉर्सनल स्टिफनेस T बाई जे हम लोग का हो गया टॉर्सनल स्टिफनेस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ये आपका G इंटू जे आ रहा है, ये G इंटू जे हम लोग का जो ये आया G इंटू जे, G इंटू जे को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी
और इस ई इंटू आई को हम लोग क्या बोलते हैं, ई इंटू आई को आप बोल रहे थे फ्लक्जरल रिजिडिटी। तो ई इंटू आई हम लोग का फ्लक्जरल रिजिडिटी होता है, और जी इंटू जे है ना आपका, ये जी इंटू आई नहीं है, जी इंटू जे है। जी इंटू जे को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। के को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्टिफनेस, और के बराबर टी बाई थीटा जी बाई जेल। जी इंटू जे को हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। ई इंटू आई हम लोग का होता है फ्लक्जरल रिजिडिटी। तो ये आपका टॉर्सनल इक्वेशन में इतना सारा चीज़ पढ़ना था आपको। टॉर्सनल इक्वेशन बताएं, हॉलो शाफ्ट के लिए बताएं, सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या होगा, और इसमें हम लोग ये डिफरेंट टर्म्स के बारे में जाने। अब इसमें हम लोग को आगे पढ़ना है कि सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट में कंपैरिजन क्या है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट में कंपैरिजन।